अतीक अहमद को साबरमती जेल लेकर जा रही है पुलिस। 24 पुलिसकर्मियों की टीम अतीक के काफिले में शामिल। उमेश पाल अपहरण केस में अतीक समेत 3 दोषियों को हुई है उम्र कैद। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर रात करीब 12:30 बजे रुका अतीक का काफिला। मीडिया कर्मियों ने अतीक से किए ताबड़तोड़ सवाल। अतीक ने कहा सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में करेंगे अपील। उमेश पाल अपहरण केस में मिली सजा पर बोला अतीक, कहा यह फर्जी अपहरण था, मुझे झूठे मुकदमे में फंसाया गया। देर रात करीब 1:30 बजे बरेली जेल पहुंचा अतीक का भाई अशरफ। सीतापुर शाहजहांपुर के रास्ते कड़ी सुरक्षा के बीच बरेली ले जाया गया अशरफ को। उमेश पाल अपहरण केस में अशरफ समेत 7 लोग हुए बरी। बरेली जेल पहुंचे अशरफ ने खुद की जान को बताया खतरा। का एक बड़े अधिकारी ने दी जान से मारने की धमकी। 2 हफ्ते के बाद बहाने से जेल से निकालकर मारने की धमकी दी। उमेश पाल हत्याकांड में नाम आने पर अशरफ ने दिया बयान। कहा मेरे परिवार को फंसाने की साजिश, यूपी सरकार को बदनाम करने की भी साजिश। खुद पर दर्ज मुकदमों पर बोला अशरफ, सीएम योगी मेरी पीड़ा को अच्छी तरह समझ सकते हैं, उन पर भी कई फर्जी मुकदमे लगे। मैं 3 साल से जेल में बंद, कैसे रख सकता हूं साजिश। अशरफ ने उमेश पाल हत्याकांड में भाभी शाइस्ता परवीन का किया बचाव। कहा वो मेयर का चुनाव लड़ने वाली थी, प्रचार में लगी थी और इसलिए उन्हें फंसाया गया। अशरफ ने कहा कि मेरी अगर हत्या हुई तो एक बंद लिफाफा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सीएम योगी के पास भी पहुंचेगा बंद लिफाफा। लिफाफे में होगा धमकी देने वाले अधिकारी का नाम। उमेश पाल अपहरण केस में मंगलवार को एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला। अतीक अहमद समेत 3 आरोपियों को उम्र कैद। तीनों पर लगा 1 लाख रुपए का आर्थिक जुर्माना। उमेश पाल का 28 फरवरी 2006 में हुआ था अपहरण। 17 साल के बाद किडनैपिंग केस में कोर्ट ने सुनाया फैसला। उमेश के परिवार ने उठाई फांसी की मांग। कहा अतीक को जिंदा न रखा जाए। अतीक को मिली सजा पर बोला उमेश का परिवार। मां ने कहा अतीक को होनी चाहिए थी फांसी। पत्नी जया का बयान, अतीक के आतंक का अंत जरूरी है। बांदा पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा अपराधी हैं जो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। कहा हमारी सरकार शुचिता और पारदर्शिता के साथ एक अपराधी के खिलाफ कड़ी पैरवी कर रही है। वाराणसी पहुंचे मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि अतीक जैसे गुंडे माफियाओं पर योगी सरकार में होती रहेगी कार्रवाई। योगी शासनकाल में कोई गुंडा माफिया नहीं बचने वाला। शहीद दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए स्वतंत्र देव सिंह। झांसी पहुंचे आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने व्यापारियों के कार्यक्रम में कहा हम अल्पसंख्यकों से भेदभाव नहीं करते, हम सिर्फ काम करते हैं। कहा जब तक उत्तर प्रदेश माफिया से मुक्त नहीं होता तब तक बुलडोजर चलता रहेगा। कानपुर पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा अतीक मामले पर कोर्ट के फैसले का सम्मान, लेकिन जेल में रहकर के उनसे पर्चा भरवाने के लिए चुनाव में कौन कौन से अधिकारी और बीजेपी के नेता मिले, इसकी भी होनी चाहिए जांच। गोंडा पहुंचे प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने योजना समिति और जनप्रतिनिधियों के साथ अधिकारियों की बैठक ली। अतीक पर कोर्ट के फैसले को लेकर कहा जो हो रहा है भगवान राम की कृपा से हो रहा है। अखिलेश यादव को समाजवाद फिर से पढ़ने की सलाह दी। अतीक अहमद को दोषी करार दिए जाने पर केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था का राज है। अतीक को संरक्षण सपा ने दिया और गुंडे माफिया का साथ सपा ने ही दिया। यूपी निकाय चुनाव को लेकर आज का दिन बेहद खास। आरक्षण की लिस्ट होगी जारी। शाम 4 बजे होगी योगी कैबिनेट की बैठक। यूपी निकाय चुनाव को लेकर आज का दिन बेहद अहम। आरक्षण की लिस्ट होगी जारी। शाम 4 बजे होगी योगी सरकार की कैबिनेट बैठक। उत्तर प्रदेश नगर निगम और नगर पालिका परिषद नियमावली में संशोधन का लाया जाएगा अध्यादेश। सीएम योगी के पूर्वांचल दौरे का आज दूसरा दिन। गोरखपुर से कुशीनगर पहुंचेंगे सीएम योगी। 451 करोड़ की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। खड्डा तहसील के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण के बाद जनसभा को करेंगे संबोधित। आगरा में बीच सड़क पर कपल ने शराब के नशे में किया ड्रामा। कार रोककर सड़क पर घंटों हंगामा करते रहे दोनों। जगदीशपुर इलाके के बोदला का बताया जा रहा वायरल वीडियो। आगरा में विवादित लेखपाल का सौदेबाजी करते वीडियो वायरल। खेत के मालिक से 35,000 देने के बावजूद 15,000 और देने की कही बात। विधायक चौधरी बाबूलाल ने भी डीएम से लेखपाल के खिलाफ शिकायत की। सहारनपुर में नगर निगम के मुख्य द्वार पर अपर नगर आयुक्त की बुलेरो स्विफ्ट गाड़ी से टकराई। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हादसे की तस्वीरें। अपर नगर आयुक्त समेत 4 लोग घायल हुए, एक की हालत गंभीर। हरदोई में भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की जान चली गई। मां बेटी समेत 5 की मौत, 4 लोग घायल हुए हैं। वैगनार कार और ऑटो में जोरदार भिड़ंत हो गई। 3 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।
जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा। डंपर की स्टेपनी बदल रहे चालक परिचालक के दूसरे अनियंत्रित तेज रफ्तार डंपर ने रौंदा। हादसे में परिचालक की मौके पर मौत, चालक गंभीर रूप से घायल। मेरठ में नौचंदी थाना क्षेत्र में नाले के रास्ते सुरंग खोदकर एक ज्वेलरी शॉप में चोरों ने लगाई सेंध। लाखों के गहने उड़ा ले गए शातिर। गैस कटर से तिजोरी काटने की कोशिश में नाकाम हुए। आक्रोशित व्यापारियों ने पुलिस गो बैक के लगाए नारे। आगरा में इस्मातपुर में 8 लाख की लूट का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ में 2 को लगी गोली। 3 शातिर गिरफ्तार। आरोपियों से 3 लाख रुपए, तमंचे, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद। फिरोजाबाद में एक ग्रामीण ने अपने बेटे के साथ मिलकर की पत्नी की हत्या। वारदात के बाद शव को जलाया। बेटे ने अपने भाई और पिता पर लगाया हत्या का आरोप। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया एफआईआर। रायबरेली में भाई की हत्या का बदला लेने के लिए युवक की तलवार से मारकर की गई हत्या। शराब पिलाकर नशे में हत्या को अंजाम देकर शव को नहर में फेंका। पुलिस ने तीनों हत्यारों को गिरफ्तार कर बरामद की तलवार। हमीरपुर पुलिस ने असलहा फैक्ट्री का भंडार फोड़कर 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपियों से ढेरों असलहे बरामद हुए हैं। छापेमारी के दौरान असलहा बनाने के उपकरण भी मिले। बुलंदशहर के शिकारपुर में मां बाप की हत्या के आरोप में नाबालिग बेटी गिरफ्तार। लड़के से छिपकर बात करते पर पिता ने की थी पिटाई। 14 मार्च की रात नींद की गोली देकर माता पिता की कुल्हाड़ी से वार कर की गई थी हत्या। चित्रकूट पुलिस ने 25,000 के इनामी बलात्कार के आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी की फर्जी हत्या मामले का खुलासा भी किया। बलात्कार के मुकदमे से बचने के लिए रची थी अपनी हत्या की झूठी साजिश। शाहजहांपुर में यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी। नेपाल से शिमला ले जाई जा रही लगभग 27 करोड़ की अफीम और चरस जब्त। 2 तस्करों को दबोचा गया। कुशीनगर में फरार आरोपियों के घर पर चला बुलडोजर। 23 मार्च को जमीन विवाद में चाकू से हमला कर 55 वर्षीय लल्लन की हत्या हुई थी। पुलिस ने 2 नाबालिग और 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था। बाकी आरोपी फरार। फिरोजाबाद में बेटे के साथ मिलकर शख्स ने की पत्नी की हत्या। शव को बिटोरे में रखकर चलाया। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। जसराना के गांव सेवड़ा की वारदात। मेरठ में खाली प्लॉट में कूड़ा डालने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। दोनों पक्षों में चले लाठी डंडे। एक ही परिवार के 4 लोग जख्मी हैं। लिसाड़ी गेट के शाहजहां कॉलोनी का मामला। लखनऊ में शराब के नशे में पिता ने बेटे की चाकू से गोदकर हत्या की। आरोपी पिता फरार। मोहनलालगंज के पसियाना गांव की वारदात। मुरादाबाद में कारोबारी की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। पूर्व ब्लॉक प्रमुख ने कारोबारी की कराई थी हत्या। पूर्व ब्लॉक प्रमुख के साथ एक साथी भी गिरफ्तार हुआ। शूटर की तलाश में जुटी है पुलिस। गोरखपुर में पुलिस ने नकली सोने के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार। नकली सोने के से फर्जी आभूषण बनाकर बेचता था आरोपी। पुलिस ने आरोपी के पास 12.5 किलो सोना बरामद किया। बसपा नेता और पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी एंड फैमिली पर मेरठ पुलिस का शिकंजा। पिपली खेड़ा में 17 बीघा जमीन कुर्क, करीब 3 करोड़ आंकी गई कीमत। कानपुर में मशहूर बाबा बिरयानी के परिसर को किया गया सील। शत्रु संपत्ति घोषित होने के बाद सीलिंग की कार्रवाई की गई। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बचे हुए भाग को सील किया गया। 2 दिवसीय महोबा दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवा और सुविधाओं का निरीक्षण किया। सारस से मिलने कानपुर जू पहुंचे अखिलेश यादव। अमेठी से कानपुर जू लाया गया सारस का मित्र आरिफ भी अखिलेश के साथ पहुंचा जू। कानपुर चिड़ियाघर में क्वारंटीन है सारस। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर ओम प्रकाश राजभर की कड़ी प्रतिक्रिया। का विपक्ष के विरोध के बावजूद 2023 में जिस बिल का समर्थन किया उसी की चपेट में आ गए हैं राहुल गांधी। गाजीपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हूटिंग से नाराज हुए सपा विधायक। सोशल मीडिया पर सपा विधायक ओम प्रकाश सिंह का वीडियो वायरल। राहुल गांधी के सरकारी आवास को खाली करवाने के मामले को कांग्रेस ने बनाया मुद्दा। वाराणसी में राहुल के समर्थन में लगे पोस्टर। अजय राय ने फैसले को बताया लोकतंत्र के खिलाफ। उन्नाव पहुंचे प्रभारी मंत्री दयाशंकर सिंह का पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। विधायक और अधिकारी बैठक में शामिल हुए। योजना समिति की बैठक में विभागों ने 4.93 अरब के प्रस्ताव दिए। अमरोहा पहुंचे बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कार्यकर्ताओं के साथ की मीटिंग। बसपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया। राहुल गांधी को आवास खाली करने के नोटिस को बताया लोकतंत्र की हत्या। मुजफ्फरनगर में एसएसपी कार्यालय में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया। पुलिस कार्यालय में तैनात दरोगा पर 50 से ज्यादा पत्रावलियां गायब करने का आरोप। दरोगा के खिलाफ दर्ज हुआ मामला।
आगरा से भोपाल के बीच वंदे भारत ट्रेन चलाने की तैयारी। अप्रैल में शुरू होगा ट्रेन का संचालन। आगरा से करीब पौने 2 घंटे में दिल्ली पहुंचेगी वंदे भारत ट्रेन। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के लिए मुफीद है ये ट्रेन। फतेहपुर में अंधविश्वास का मामला सामने आया। बुजुर्ग व्यक्ति ने माता के मंदिर में चढ़ाई जीप, खून से लथपथ हो गया बुजुर्ग। पुलिस ने घायल बुजुर्ग को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण काम और तेज कर दिया गया है। मंदिर ट्रस्ट का कहना है कि अक्टूबर तक पूरा बन जाएगा राम मंदिर का ग्राउंड फ्लोर। राम मंदिर के 166 खंभों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। बीम रखने का काम सोमवार से शुरू होगा। उसके बाद छत का निर्माण किया जाएगा। रामनवमी पर पर्यटन विभाग की ओर से अयोध्या में राम भक्तों को तोहफा। हेलीकॉप्टर से अयोध्या नगरी को देख सकेंगे श्रद्धालु। अयोध्या में दर्शनार्थियों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा 29 मार्च से शुरू। गाजियाबाद में कोरोना के लगातार बढ़ रहे हैं मामले। 19 नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि। जिले में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 55। नोएडा में दमकल विभाग ने 164 अस्पतालों का किया निरीक्षण। अस्पताल में रखे सभी उपकरणों की करी जांच। अग्निशमन यंत्रों में कमी मिलने पर कुछ अस्पतालों को दिया नोटिस। मेरठ में चेन स्नैचिंग और मोबाइल लूट की बढ़ती घटनाओं को लेकर पुलिस का चेकिंग अभियान। शहर में जगह जगह वाहनों की चेकिंग की जा रही है। बैरियर लगाई गई गाड़ियों के मालिकों के चालान काटे गए। लखीमपुर खीरी में गोला गोकर्णनाथ में ऐतिहासिक चैती मेले की शुरुआत। डीएम महेंद्र बहादुर सिंह, एसपी गणेश प्रसाद और विधायक अमन गिरी ने किया मेले का उद्घाटन। बद्रीनाथ केदारनाथ में चारधाम यात्रा की तैयारी शुरू कर दी गई है। हर हिस्से में प्रशासन की पैनी नजर है। उधम सिंह नगर में पुलिस की सतर्कता बढ़ी। पुलिस ने तैयार किया अमृतपाल के सोशल मीडिया ग्रुप को फॉलो करने वाले खास लोगों की फहरिस्त। लिस्ट में महिलाएं भी शामिल। मुख्यमंत्री बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट परियोजना के तहत ग्राम विकास विभाग की पहल। मुनस्यारी की 25 ग्राम पंचायतें बनेंगी हनी बी कीपिंग का हब। पहले चरण के 10 ग्राम पंचायतों का चयन हो चुका है। नैनीताल हाईकोर्ट के देहरादून के मुनि की रेती में नगर पालिका द्वारा आवारा पशुओं की देखरेख और भरण पोषण की व्यवस्था नहीं किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई। 8 मई तक सरकार को जवाब पेश करने को कहा है। हरिद्वार में सरकारी जमीन पर पार्किंग के ठेके को लेकर नगर निगम और यूपी सिंचाई विभाग आमने सामने हुआ। मेयर अनीता शर्मा ने भाजपा नेताओं पर ठेकेदारों को संरक्षण देने का लगाया आरोप। महाराजगंज में भारत नेपाल सीमा पर प्रस्तावित इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट पर बड़ी प्रशासन की सक्रियता। बाउंड्री वॉल में काम तेजी। आगामी 7 अप्रैल को गृहमंत्री अमित शाह कर सकते हैं शिलान्यास। टिहरी पुलिस का नशा मुक्त अभियान जारी। छात्र छात्राओं को किया जा रहा है जागरूक। नशे के सौदागरों की सूचना देने की अपील। उधम सिंह नगर जनपद के दौरे पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट। कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।